आज हम विशेष स्थान पर हैं क्योंकि प्रायः इस तरह की जगहों का हम लोगों को बताते नहीं हैं, पर बताना जरूरी होता है। लोग प्रदर्शन करते हैं, हम गुंजम गोपनीयम करके सिखाते हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो पूरा एरिया आप देखोगे, यहाँ करीबन 12,000 टन जड़ी बूटियां, ये 12,000 टन। तो ये समझिए कि इस तरह से यहाँ 200 ट्रक से 300 ट्रक जड़ी बूटियां एट ए टाइम पर स्टोरेज में रहती है दवाइयां बनाने। लोग कहते हैं कि दवाइयां कैसे बनती है, फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि आती कहाँ से है, तो बाद में दिखाएंगे। तो आज विशेष बात, जड़ी बूटियां तो हैं, पर जड़ी बूटियों के बीच में पूज्य महाराज श्री, शक्ल देख करके आपको पता चल जाएगा कौन है, पर न जानते हो तो मैं बता दूं, पूज्य करौली सरकार जी। तो महाराज जी की एक विशेषता जो मुझे थोड़ा सा पता है, बाकी बहुतों को नहीं पता होगा, क्योंकि आपका परिवार और आपकी जो पृष्ठभूमि वो आयुर्वेद की और जड़ी बूटियों की भी है। इसीलिए जड़ी बूटियां देख करके महाराज जी के चेहरे पर जो प्रसन्नता है वो विशेष प्रकार की है। तो यद्यपि अब सूक्ष्म जगत की शक्तियां और सूक्ष्म जगत से और दुनिया का मानस रोग से लेकर के मानस पीड़ाओं को दूर करते हैं, पर देह पीड़ा के लिए भी औषध उपचार जो महाराज जी बहुत जानते हैं। तो जो महाराज जी का तो मैं प्रणाम करता हूँ। ये सारी इसकी संपर्क जड़ी बूटी यहाँ पर है। तो अच्छा महाराज जी, एकदम अच्छी तरह से आप बताइए आपको लगा कैसा यहाँ पर? लगने वाला हमको ये समझिए इसके भगवान धन्वंतरी का मंदिर है, ऐसा यहाँ प्रतीत हो रहा है। पवित्रता, कर्मठता, आत्मकर्मचारियों को आपका जो स्वप्न है, जो स्वामी जी के साथ मिलते हैं, राम जी के साथ मिलते, आपका ये जो कार्य कुशलता, जो आपकी ये संगठनात्मक शक्ति जो आप लगा रखी है, और ये आभाओं से इसकी जड़ी बूटियां हैं, इससे ओत प्रोत है आचार्य में। अद्भुत है, बहुत अद्भुत है कि जड़ी बूटी तो सिंह पे मौजूद है, लेकिन जो जड़ी बूटियों का संरक्षक, इसका देवता स्वयं धन्वंतरी भगवान भी यहाँ विराजमान है। सूक्ष्म रूप से आपका जो लक्ष्य है, जो आपके अंदर लगन है, उसको प्रणाम करता हूँ कि आपने इतनी मेहनत से, इतना मेहनत से इसको खड़ा किया। देख करके आश्चर्य होता है कि क्या ये कोई मनुष्य कर सकता है। बहुत सुंदर तरीके से इतनी हिस्टोरिकल क्वालिटी भी आप देखिए, हमारे यहाँ क्वांटिटी तो है, वॉल्यूम के साथ में इतनी गुणवत्ता के लिए आप देखिए सतावर। तो यहाँ पर टनों में सतावर है, पर आप पूरी किसी भी बोरी को खोलेंगे ना महाराज जी, ऐसी ही सतावर मिलेगी आपको। तो आपने तो जो औषधियों पे आप जाना तो दुकान पे भी नहीं मिलेगी इस तरह। महाराज छोटे रिटेलर छोटे दुकान इस तरह से आप देखेंगे दक्षिण काकोल में, क्या हमारी अष्टवर का जो च्यवन प्राशन लगता है ना, तो शुद्ध च्यवन प्राशन, ये क्षीर काकोल तो महाराज जी आप उनको तो दुर्लभ है लोगों को। हाँ, तो ये दुर्लभ जड़ी बूटियां और उनका जो संग्रहण है, आपका जो संग्रह करने का जो है अद्भुत, बहुत अद्भुत आचार्य जी, देख के बहुत अद्भुत जी। और मैंने पहली बार ऐसा संकलन देखा महाराज जी। मैंने भी पहली बार किसी को मैंने कहा था दुनिया को बता दो, क्योंकि बाकी कोई भी आकर के बताता तो हमको लगता है कि शायद उनको आयुर्वेद का बोध नहीं, इसलिए बता दो। आपकी पृष्ठभूमि आयुर्वेद की आप है, किसी भी गोदाम में जाओ तो वहाँ की जो खुशबू होगी, कुछ सुगंध होगी, वो आपको खराब करेगी। यहाँ आदमी चला जाए, इससे बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, इससे सुंदर खुशबू आ रही है। उपचार हो गया, अपने आप उपचार चल रहा है सूक्ष्म रूप से। तो ये हम महाराज श्री के साथ में थोड़ा सा हमने कहा कि आज पतंजलि फूड पार्क में, जहाँ पर ये देश का, महाराज श्री देश का ये पहला और दुनिया का एक तरह से हम कहते हैं बड़ा इस रूप में, जहाँ पर फूड प्रोसेसिंग होती हो, जहाँ हर्बल का प्रोसेस होता हो, जहाँ पर फार्मर से लेकर के फोक और फार्म से आपके फोक, यानी कि फार्म से लेकर के और प्लेट तक लाने की जो प्रक्रिया है, एक ही जगह पर, एक पहली जगह महाराज जी। तो ये आपको मैंने थोड़ी सी झलक हमने कहा, यदि महाराज जी ने पूरा फूड पार्क देख लिया। आज संडे का दिन है, फिर भी हमने कहा थोड़ा दिखा देते हैं।